हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पाइथन में लूप यानी कि लूप्स एंड पाइथन। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में सबसे पहले सीखने का उद्देश्य क्या है, पुनरावृत्ति कथन, फिर है पुनरावृत्ति कथनों के प्रकार, उसके बाद अनंत लूप और उसके बाद अन्य कथन के साथ लूप। ठीक है, फिर आता है पुनरावृत्ति कथन यानी कि इटरेटिव स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर वे कथन जो कथनों के एक सेट को तब तक दोहराते हैं जब तक कि प्रदान की गई स्थिति सत्य का मूल्यांकन करती है। ठीक है, तब तक स्टेटमेंट लूप में चलती है जब तक ट्रू नहीं आ जाती स्टेटमेंट से। पुनरावृत्ति कथन कहलाते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति कथनों को लूपिंग कथन या फिर लूप के रूप में भी जाना जाता है। लूपिंग कथनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम वास्तविक जीवन के उदाहरण लें। ठीक है, मान लीजिए कि आप प्रतिदिन खेत के मैदान में 3 चक्कर लगाते हैं, जिसका अर्थ है कि आप 3 चक्कर पूरे होने तक लूप में दौड़ते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग हमें लूप बनाने की अनुमति देता है जो लूप की स्थिति सही होने तक निष्पादित होती रहेगी। आइए समझें कि लूप कैसे काम करता है। हमारे पास एक वेरिएबल x है जो आपके द्वारा पूरी किए गए राउंड की संख्या को संग्रहित करता है, जिसका शुरुआत में वैल्यू 0 है। उपरोक्त उदाहरण में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक राउंड के बाद x का मान यानी कि वैल्यू 1 बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार x का मान का वैल्यू 3 तक पहुंच जाता है, हमारी स्थिति प्राप्त हो जाती है, फिर लूप चलना बंद हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में लूप 3 बार दोहराया जाता है और इसके बाद लूप केवल अगले स्टेटमेंट तक दोहराया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो पाइथन 2 प्रकार की पुनरावृत्ति कथन प्रदान करता है। पहले तो होता है बच्चों फॉर स्टेटमेंट और फिर होता है व्हाइल स्टेटमेंट। ओके, तो फॉर लूप क्या है, फॉर स्टेटमेंट क्या है, फॉर लूप का उपयोग तब तक किया जाता है जब तक स्थिति का अंतिम मान जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लूप चलाने से पहले हमें पता है कि लूप को कितने समय में निष्पादित किया जाएगा, यानी कि हमें पता है कितनी टाइम तक लूप चलेगा और कब स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप को निश्चित लूप भी कहा जाता है। ठीक है, यानी डेफिनेट लूप कहा जाता है। फॉर लूप का स्टेटमेंट है जैसे कि सिंटेक्स फॉर यहाँ पे डालेंगे बच्चों वेरिएबल इन सीक्वेंसेस और यहाँ पे लूप स्टेटमेंट डालेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए जहाँ फॉर और इन कीवर्ड है, वेरिएबल वह चर है जो प्रत्येक पुनरावृत्ति पर अनुक्रम के अंदर आइटम की वैल्यू लेता है। वेरिएबल क्या लेगा, वैर का मतलब बच्चों वेरिएबल लेगा। ठीक है, अनुक्रम वैल्यूज का एक समूह है। इन कीवर्ड को सदस्यता ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वैल्यू अनुक्रम के में मौजूद है या नहीं, यानी कि लूप में मौजूद है या नहीं। यदि वैल्यू अनुक्रम में मौजूद है तो परिणाम सत्य है, अन्यथा असत्य है। ठीक है, पाइथन एक अन्य सदस्यता ऑपरेटर भी प्रदान करता है जिसका नाम नॉट इन है। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर से विपरीत है जो जांच करता है कि अनुक्रम में वैल्यू मौजूद है या नहीं। परिणाम भी इन ऑपरेटर से विपरीत आता है। अब देखिए फॉर लूप के साथ इनका उपयोग कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम 1 बच्चे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम की सभी वस्तुओं को मुद्रित करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर बार इन ऑपरेटर द्वारा ट्रू लौटाया जाता है। तो x को एक नया मान वैल्यू दिया जाता है, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और अंतिम वैल्यू तक पहुंचने का लूप निष्पादित है। उसके बाद प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चे यहाँ पर फॉर आई इन 1 2, ठीक है, ये पास किया जाता है एज, अगर ये नहीं होता है तो बच्चे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 फॉर द लूप एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर आता है फॉर आई इन 1 2 ट्राई रेज वैल्यू एरर एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज बी। ठीक है, अगर ये पास होता है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ट्रू फॉर द लूप एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से बच्चों 9 स्टेटमेंट्स तक आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन का उपयोग। अब हम रेंज फंक्शन भी बच्चों यूज करने वाले हैं। फॉर लूप के साथ संख्याओं की सूची तैयार करने के लिए लूप के साथ रेंज फंक्शन का उपयोग किया जाता है। रेंज फंक्शन का उपयोग निम्न है। बच्चे यहाँ पर देखिए रेंज मतलब किस किस के बीच में हम यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसकी रेंज है -4 से -3, आपको यहाँ आउटपुट भी मिल गया है। फिर हमने एक लिस्ट तैयार की है -4 से -1, यहाँ पे फिर से आउटपुट मिल गया है। फिर से हमने रेंज दी है, तो इस तरीके से आप रेंज देंगे और आउटपुट निकालेंगे। तो रेंज फंक्शन का उपयोग लूप के बिना किया जा सकता है और यह सत्य और असत्य मान वैल्यू लौटाता है। आइए दिए गए उदाहरण को देखें। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए स्थिति प्राप्त होने तक लूप निष्पादित होता रहता है। आइए देखें कि कैसे हासिल किया गया है। ठीक है, प्रारंभ a = 13। ठीक है,
उसके बाद प्रारंभिक मान 1 और अंतिम वैल्यू 10 और वृद्धिशील वैल्यू 1 के साथ फॉर लूप निष्पादित किया करें, ठीक है। और उसके बाद गुणन उत्तर को किसी अन्य वेरिएबल यानी रिजल्ट से संग्रहित यानी कि स्टोर करें और आपको फिर यहाँ पे प्रिंट कर देना है रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं बच्चों व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो व्हाइल लूप का उपयोग तब किया जाता है जब लूप चलाने से पहले उपयोगकर्ता को पुनरावृत्तियों की संख्या ज्ञात नहीं होती है, हमें नहीं पता उसकी संख्या, ठीक है। जब तक दी गई स्थिति सही है या लूप दोहराता रहेगा, ठीक है, और तब तक लूप नहीं चलती रहेंगी स्टेटमेंट। देखिए माई लिस्ट इज दिस, लिस्ट हमें नहीं पता, इफ आई इज इक्वल टू 1, इफ आई इज इक्वल टू लेस देन 20, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना, माई लिस्ट व्हाट हैपेंड आई, ठीक है, और 1 प्लस करते जाना है, ठीक है। तो प्रिंट माई लिस्ट, तो इस तरीके से 20 तक लिस्ट प्रिंट हो गई है बच्चों। ओके नाउ ये बच्चों अब देखिए, आइए देखिए व्हाइल लूप कैसे कार्य करता है। तो a को 13 के रूप से प्रारंभ करें, ओके। अब उसके बाद x को 1 के रूप में प्रारंभ करें और उसके बाद जब तक x का मान 10 तक नहीं पहुंचता तब तक x और a का गुणन प्रिंट करें, ठीक है, तब तक उसकी वैल्यूज प्रिंट करनी है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों अनंत लूप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इनफाइनाइट लूप। तो एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता उसे अनंत लूप कहा जाता है। यह अधिकतर तब होता है जब लूप में समाप्ति की स्थिति सही होती है। आइए 13 के गुणन सारणी का पिछला उदाहरण देखिए। यह लूप कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें समाप्ति की कोई शर्त नहीं है। अन्य कथन के साथ लूप यानी कि लूप विद एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। लूप में अन्य स्थिति भी हो सकती है, तो इसके समान यह तब निष्पादित होता है कि जब लूप सामान्य रूप से समाप्त हो जाता है। फॉर और व्हाइल लूप में इफ कथन हो सकते हैं। इस कथन का उपयोग लूप के साथ किया जाता है, ठीक है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, ये इम्पोर्टेंट, ये जरूरी नहीं है। आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 0 और 12 के बीच की सभी संख्याओं का घन को किसी अन्य कथन के साथ प्रिंट करें। तो यहाँ पे देखिए num is equal to while num less than equal to 12, तो कैलकुलेट द क्यूब ऑफ द नंबर क्यूब इज इक्वल टू नम इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होगा रिजल्ट, प्रिंट द क्यूब ऑफ नम इज दिस क्यूब, और आगे +1 होता जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है बच्चों तो यही प्रिंट होगा, अगर नहीं होती है तो प्रिंट इनवैलिड प्रिंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक मजेदार तथ्य यहाँ पर ये है कि पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं है, ठीक है, डू व्हाइल लूप नहीं है। अब इस चैप्टर में आए कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं बच्चों कि वे कथन जो कथन के सेट को तब तक दोहराते हैं जब तक प्रदान की गई स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, वो पुनरावृत्ति कथन कहलाते हैं। एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता उसे अनंत लूप कहते हैं। अन्य कथन का उपयोग लूप के साथ किया जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक जो आप कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, ओके।